अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिचुएशन ये है कि तुर्की के तारीख़ी ड्रामों में से 2 तारीख़ी ड्रामों के नए सीजन अब तक रिलीज़ हो चुके हैं, जिनके नाम महमद फातिल सुल्तानी और कुरलिश उस्मान है। और इन्हीं के शोर में एक और तारीख़ी ड्रामे का टीज़र रिलीज़ हुआ है, लेकिन पिछले दोनों ड्रामों के शोर में इस बेचारे टीज़र की बात ही नहीं हो पा रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की, जिसका टीज़र परसों रिलीज़ हुआ है। और अफसोस ये है कि मेरे दोनों चैनल्स यानी रोशनी लाइट और रोशनी लाइट इन्फो के मद्दाहों की तरफ से कोई भी फरमाइश नहीं मिली कि इसके टीज़र का रिव्यू करें। लेकिन ये टीज़र इतना ज़बरदस्त था कि मैंने सोचा कि आप लोगों की तवज्जो खुद ही इस तरफ दिला दूं और इसका रिव्यू करूं। क्योंकि बेशक सलाहुद्दीन अय्यूबी का पिछला सीज़न मुझे कोई ख़ास नहीं लगा था, इसलिए उसके रिव्यूज़ ना करने पर आप लोगों को मुझसे गिला था। लेकिन मैंने ये कहा था कि इसका नया सीज़न अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर रिव्यू किया करूँगी। तो अपना किया गया वादा पूरा करने का आगाज मैं करूंगी इस टीजर के रिव्यू से। तो इस टीजर में सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसी कुएं में कैद दिखाया गया है, जबकि हमारी आंखों का नूर मस्जिद अल अक्सा भी नजर आई। बेशक इस टीजर में सीन बहुत लंबा दिखाया गया है, लेकिन जो आइडिया पेश करने की कोशिश की गई है, अगर मैं इसकी तारीफ ना करूँ तो गलत होगा। ओवरऑल टीजर में नए किरदारों का तारुफ बड़े बेहतरीन तरीके से करवाया गया है, और जो नई जगह हम सीजन 2 में देखेंगे इनका भी आइडिया हो गया है। और पहली बार मुझे ऐसे टीजर पे एतराज नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक ही सीन है। और अगर मैं बारी बारी इस टीजर की खास बातों की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाऊं, तो टीजर तवक्को से भी बढ़कर बेहतरीन था, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कुएं में कैद है और इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये कोई ख्वाब या फिर फ्लैशबैक है, लेकिन यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 1 का इख्तिताम जहाँ हुआ था तो वो कुआं ही था। और इस टीजर में जिस तरह मस्जिद अल अक्सा के गुंबद से वो स्लीप टूटी और गिरी और ऊपर से रात की तारीकी भी दिखाई गई, तो इससे अंदाजा होता है कि ये एक अलामती सीन था। क्योंकि जैसे कि किसी भी ड्रामे का टीजर आने वाले तमाम सीजन का खुलासा होता है, तो क्या आमिर कोनक हमें ये दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया के वो लोग जो अक्सा की आज़ादी के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं, वो एक कुएं में कैद हैं। वो कुआं कौम परस्ती का भी हो सकता है, यानी कि मैं अरब, तू पाकिस्तानी, तू अफ्रीकी, तू बंगाली वगैरह, या फिर ये दुनिया से मोहब्बत का कुआं भी हो सकता है जो हमें जहाद और शहादत की तरफ कदम नहीं बढ़ाने दे रहा। तो जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह तमाम आजमाइशों का मुकाबला करके और अपने नफ्स के कुएं से निकलकर अल-कुदस फतह करने निकले थे, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और नाज़रीन इकराम, इस टीजर से ये भी अंदाजा हो गया है कि अगर ये कोई ख्वाब ना भी हुआ और ये कोई फ्लैश बैक है, तो आने वाले सीजन की पहली ही किस्त में हम एक बड़ी ज़बरदस्त जंग देखेंगे। और वैसे भी ये आमिर कोनक का सिग्नेचर स्टाइल है कि वो अपने हर ड्रामे के नए सीजन की पहली किस्त में कोई बेहतरीन सी जंग जरूर दिखाते हैं। ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो और आल परसलान से लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक इनका यही स्टाइल चला आ रहा है। इस टीजर की अगली चीज जो बड़ी अच्छी लगी वो ये है कि अंदाजा हो गया है कि आमिर कोनक ने पिछले सीजन की कम रेटिंग से सबक सीख लिया है और वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे और ड्रामे को वो एक तारीखी फेज में ले गई हैं। तभी नए टीजर के हिसाब से जो चीज एक्साइटिंग लगी है वो ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नए सीजन में मिस्र भी जाएंगे, जहां वो फातमी शियों के खिलाफ जंगें लड़ेंगे और इनके साथ इनके चचा शेर को भी होंगे। और नाज़रीन इकराम, टीजर के हिसाब से नए सीजन में आने वाले किरदारों की अगर बात करें, तो जिस तरह ये किरदार प्रेजेंट किए गए हैं, तो ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। क्योंकि टीजर में आने वाले नए किरदारों में फातमी और सलीबी काबिल जिक्र हैं। और नए सीजन के आने वाले किरदारों में सबसे पहले गाय डिलुजिनान की बात करेंगे, जो कि महमद कुतुल मारे के खलील पाशा और कुरलिश उस्मान के कॉनर आल्प हैं। इन्हें जो ये दुशाला उड़ाया गया है, अगर इसका कलर सुर्ख कर दिया जाए तो कुरलिश उस्मान के सीजन 4 में इनका जो गेटअप था ये उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। सीजन 4 में कॉनर आल्प जब एक जासूस की हैसियत से कॉस्तनतुनिया में थे, तो तभी उन्होंने ये गेटअप अपनाया था और शायद तभी ये आमिर कोनक को क्लिक कर गए हों, इसलिए उन्होंने इन्हें एक सलीबी बादशाह के किरदार में ले लिया। और अहम बात यह है कि इस सीजन में कॉनर आल्प की शादी भी होगी और उनकी एक बीवी भी होगी। कुरलिश उस्मान में तो ये ज्यादातर बोलते नहीं थे, इसलिए हमें कम ही इनके डायलॉग सुनने का मौका मिला और इनकी अदाकारी के जौहर भी नहीं हम देख सके। तो शायद अब इस सीजन में आमिर कोनक इन्हें भरपूर मौका दे और हो सकता है कि फिर महमद बोजदैग अफसोस करे कि उन्होंने इस अदाकार की कदर नहीं की और इनसे उस तरह काम नहीं लिया जिस तरह महमद कुतुल मारे में खलील पाशा के तौर पर बर कैचर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आने वाले सीजन में एक और अहम किरदार काजिब फाजिल का है और ये किरदार यनाल बे वाला अदाकार अदा करेगा। काजिब फाजिल के गेटअप में यनाल बे की पर्सनैलिटी ही डिफरेंट लग रही है और एक अरब वाइब आ रही है। ये रोल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो इस बारे में मैं इशारा दे दूं कि पहले ये किरदार नेगेटिव होगा, लेकिन फिर ये पॉजिटिव रोल में बदल जाएगा।
क्योंकि काजी फाजिल फातमी हुकूमत के वजीर होंगे और फातमी हुकूमत एक अरब हुकूमत थी। इसका सल्जूकों और जंगियों जैसे तुर्क हुकूमतों से कोई ताल्लुक न था। यही काजी फाजिल बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी के वजीर आजम बन जाएंगे। मैंने स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे दिया। चले खैर, मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि काजी फाजिल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी के इतने बड़े दुश्मन होंगे कि ये इनके खिलाफ शावार का साथ देंगे जब वो सलीबियों से इत्तेहाद कर लेगा। लेकिन फिर उसके बाद इनके किरदार में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और इनका सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखने और सोचने के बारे में नुक्ता नजर बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। जिसके बाद ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ आ मिलेंगे और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें अपना वजीर आजम बना लेंगे। इसके अलावा आने वाले नए किरदारों में किंग अमालरिक, फातमी खलीफा राजिद बिल्ला, गाइड लुजिनान, बैलियन ऑफ इबलिन, शमसा खातून और इनके अलावा और बहुत से किरदार होंगे। मगर मद्दाहों के जहन में ये बात तो आएगी कि क्या रशीदुद्दीन सिनान वापस आएगा, क्योंकि पिछले सीजन के दिनों में जब रियल लाइफ में गजा में नस्ल कुशी शुरू हो गई थी तो रशीदुद्दीन सिनान को निकालकर एक यहूदी किरदार एवरम लाया गया था, जो कि कोई हकीकी तारीखी किरदार नहीं था। तो क्या अब अगले सीजन में रशीदुद्दीन सिनान की वापसी होगी? तो नाज़रीन इकराम, मुझे यहाँ ये लगता है कि इस सीजन में सिनान वापस आएगा, क्योंकि सीजन 1 की आखिरी किस्त में फातमी थे या हशीशीन थे जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुएं में गिराया था। अब ये दोनों में से कोई भी हो, ये बात तो तारीखी है कि ये दोनों मिलकर काम करते थे और इनका आपस में इत्तेहाद था, बल्कि हशीशीन की जड़ें भी फातमी खिलाफत में ही थी। और नाज़रीन इकराम, आते हैं इस तरफ कि नए सीजन की पहली किस्त किस दिन ऑन एयर होगी। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के नए सीजन की पहली किस्त 21 अक्टूबर को ऑन एयर होगी। एमरे कौनक दोनों तारीखी ड्रामों के मुकाबले में सबसे लेट अपना नया सीजन शुरू कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपना होमवर्क बड़ी अच्छी तरह किया होगा और अपने किरदारों और कहानी पर बहुत मेहनत की होगी। और अब की बार सीजन 1 से सिनेरियो मुख्तलिफ होगा, जबकि सीजन 1 के पुराने किरदारों में हमें कारा तगीन और नूरुद्दीन जंगी नजर आए, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद पिछले सीजन के सबसे अहम किरदार थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, टीजर देखते हुए मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार था वो थे पाकिस्तानी अदाकार। मैं ये देखना चाहती थी कि पाकिस्तानी अदाकार किस गेटअप में और किन किरदारों में आएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे तमाम टीजर में एक भी पाकिस्तानी अदाकार नजर नहीं आया, जबकि ये तो हम जानते ही हैं कि कई पाकिस्तानी अदाकारों के नए सीजन में शामिल होने की खबरें, बल्कि कंफर्म खबरें मिल चुकी थी। तो अब सवाल ये है कि नए टीजर में पाकिस्तानी अदाकार क्यों शामिल नहीं हुए या क्यों नजर नहीं आए। तो इस हवाले से हो सकता है कि सीजन 2 की पहले किस्त के ट्रेलर में पाकिस्तानी अदाकार अपने किरदारों में नजर आ जाएं, और इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तानी अदाकारों को कोई इतने अहम किरदार दिए ही नहीं गए कि वो इस टीजर में शामिल होते। तो अब ये तो नया सीजन शुरू होने पर मालूम होगा कि पाकिस्तानी अदाकारों को सीजन 2 में शामिल किया गया था, तो वो असल कहानी क्या है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था मेरे इस टीजर पर व्यू। आप लोगों का इस टीजर के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।